गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम जानते हैं, देखो क्या है शिमला समझौता। आखिर ये शिमला समझौता आया कहाँ से और किसके मध्य ये शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को, देखो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को आ, देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या होता है, शिमला में समझौता आता है। भारत की तरफ से जो है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता का आखिर कारण था, आखिर क्यों हुआ शिमला समझौता, उसका रीजन क्या था, हम जानते हैं। देखो, आपको याद होगा 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और जिसमें पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान का एक कड़ी मशक्कत के बाद जो है हार का सामना करना पड़ा। यानी पाकिस्तान जो है भारत के सामने का था, घुटने टेक दिए, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? भारत के सामने। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान को हमने धूल चटा दिया था। इसके पश्चात जब पाकिस्तान जब अपने आप को हार मान लिए, जब उनका जब टूट चुके थे, तब क्या हुआ, बांग्लादेश का जन्म होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखो विश्व के मैप पर, यानी विश्व के मैप पर 1972 के पश्चात, मतलब शिमला समझौते के पश्चात बांग्लादेश का जन्म विश्व के मैप पर एक प्रकाश पुंज की भांति उभर गया। देखो कश्मीर का मुद्दा क्या था, ठीक है, कश्मीर का मुद्दा क्या है यहाँ पर। देखो कश्मीर का मुद्दा ये था, देखो शिमला समझौता में जो मतलब ये कहा गया था कि कश्मीर मुद्दा क्या होगा, हमेशा दो लोगों के आपसी बातचीत के माध्यम से ही होगा। कोई भी अगर समस्या होती है तो भारत और पाकिस्तान आपस में जो है मिलजुल कर क्या करेंगे, इसका समाधान करेंगे। लेकिन और एक चीज़ कहा था कि इसमें तो कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई तीसरा देश इसमें जो है शामिल नहीं होगा। एक चीज़ और यहाँ पर बताने वाली बात है। देखो शिमला समझौता में क्या हुआ था, अगर इंदिरा गांधी अगर उस समय चाहती तो हम कश्मीर को ले सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने शायद ऐसा कुछ चाहा नहीं, या उनका मंसूबा क्या था, खैर वो उनका आपसी उनका जो भी रहा हो। लेकिन अगर इंदिरा गांधी अगर चाहती तो कश्मीर, आज पूरा का पूरा कश्मीर जो पीओके सहित है, वो भारत का हिस्सा होता। हम कुछ पुरानी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें हमारे अली भुट्टो जी हैं और हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ शिमला में समझौता हुआ। ये कुछ पॉइंट है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था, भारत पाकिस्तान। मैंने ये बता दिया है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य और हुआ था। जो मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, कि अगर इंदिरा गांधी अगर चाहती तो अली भुट्टो जी से कश्मीर के मुद्दों का हमेशा के लिए समाधान निकाल सकती थी, वो एक अस्थायी समाधान निकाल सकती, क्योंकि पाकिस्तान उसमें क्या था, हार चुका था। पाकिस्तान का जो बल था ना, वो एकदम कमज़ोर हो चुका था, टूट चुका था वो। और यहाँ पर इंदिरा गांधी अगर चाहती तो कश्मीर का मामला उसी समय समाप्त हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केवल हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। और विश्व के मैप दे सकते हैं, विश्व के मैप पर बांग्लादेश का जन्म होता है। अर्थात विश्व के मैप पर एक बांग्लादेश एक अस्थायी देश के तौर पर आ गया। यानी हम कह सकते हैं, देखो बांग्लादेश का जो जन्मदाता है ना, वो भारत ही है। भारत के कारण है जो तो बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में विश्व के मैप पर उभरा।